गुड आफ्टरनून बच्चों, डिजिटल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अभी कल मैथ में हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉग से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे, एक सवाल ये आपका दिया गया है कि x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ये भी इसी तरह सवाल है जैसा हमने कल बताया था। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आ गई होगी। जो भी क्लियरिटी अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो इसमें आपको वो भी क्लियरिटी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या मानते हैं y इक्वल में। हमने y इक्वल में मानना है कि y इक्वल में होता है x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। हमने आपको कल बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम a और b के फॉर्म में, देखिए इसमें कभी आप डाउट मत होइएगा क्योंकि कहीं कहीं आपको u और b के फॉर्म में माना जाता है, तो कभी कभी हमने क्या कहते हैं a और b के फॉर्म में भी मान सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट वाली कोई बात है नहीं। अगर u b के फॉर्म में अगर आपको कहीं मिलता है तो भी वो भी सही है, अगर a b के फॉर्म में मिलता है तो ये भी सही है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। और तो यहाँ पर हमें y इक्वल में क्या मानना है, इस वाले पूरे टर्म को हम a मान लेंगे और दूसरे वाले टर्म को क्या मान लेंगे b। जब इसका हम x के विद रिस्पेक्ट में अगर x के विद रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dy बाई dx इक्वल में dA अपॉन dx dB अपॉन dx, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर dy बाई dx इक्वल में dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। लेट हमने क्या माना था, लेट a इक्वल में x की पावर साइन एक्स। जैसा कि आपको पता है कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, लॉग लेना है। तो यहाँ पर रखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो जब दोनों पक्षों में लॉग होंगे तो ये हो जाएगा लॉग a इक्वल में लॉग x की पावर साइन एक्स। ये आपका हो जाएगा लॉग a इक्वल में, देखिए ये आपका लॉग x की पावर m, x की पावर साइन एक्स, ये आपका एक फार्मूला है लॉग m की पावर n का। आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग m की पावर n का फार्मूला जो होता है वो होता है n log m। तो ये हमारा n के फॉर्म में, सॉरी n के प्लेस पर है, और ये x हमारा किसके प्लेस पर है, m के प्लेस में। तो ये इसी फॉर्मूले से टूट जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा साइन x log x। देखिए यहाँ पे ये पहला फलन, ये हमारा दूसरा फलन। आपको दो फलनों के गुणनफल का अवकलन पता है, पहला फलन d बाई dx ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन d बाई dx ऑफ पहला फलन। तो ये आपको जब log a का जब आप अवकलन करोगे तो 1 अपान a dA अपान dx इक्वल में पहला फलन फर्स्ट फंक्शन इनटू d बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन log x प्लस सेकंड फंक्शन d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 अपान a dA अपान dx। देखिए यहाँ पर साइन एक्स है, आप साइन एक्स ऐसे लिखे रहिए। अगर हम log x का अवकलन करते हैं, अगर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपान x हो जाएगा, प्लस log x ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि log x का अवकलन हो नहीं रहा है। तो sin x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। अब इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे 1 अपान a dA अपान dx, ये हो जाएगा sin x अपान x प्लस log x cos x। ये यहाँ पर डिवाइड है, अगर इक्वल की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dA अपान dx इक्वल्स टू a, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए sin x अपान x प्लस log x cos x। a की वैल्यू रख दीजिए तो ये आपको हो जाएगा dA अपान dx। a की जब वैल्यू रखोगे, a आपने क्या माना है x पावर sin x, तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर sin x, और ब्रैकेट में आपको हो जाएगा sin x अपान x प्लस log x अपान log x cos x। ये आपका dA अपान dx की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह हम b की वैल्यू देखेंगे। हमने b क्या माना है, b इक्वल में साइन x की पावर cos x। सेम प्रोसेस उसी तरह दोनों तरफ दोनों पक्षों में log लेने पर, जब आप दोनों तरफ log लोगे तो ये आपका हो जाएगा log b इक्वल्स टू log
साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, सेम प्रोसेस, लॉग एम की पावर एन के फॉर्म में टूटेगा, तो ये आपका हो जाएगा लॉग बी इक्वल्स टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। देखिए ये हमारा पहला फलन बन गया, ये हमारा पूरा क्या हो गया दूसरा फलन। आपको पता है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है, तो log b का जब हम अवकलन करेंगे तो 1/b db अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन cos x d बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन log sin x प्लस सेकंड फंक्शन d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x। तो ये आपका हो जाएगा 1/b db अपॉन dx और ये हो जाएगा cos x log sin x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/sin x और sin x का अलग से करोगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा cos x प्लस log sin x आपका ऐसे लिखा रहेगा log sin x और जब cos x का करोगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा माइनस का sin x, क्योंकि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस sin x होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1/b db अपॉन dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos अपॉन sin क्या हो जाएगा हमारा cot हो जाएगा, तो cot x cos x प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस sin x log sin x, ये आपको हो जाएगा b इधर डिवाइड है दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो db अपॉन dx इक्वल्स टू b और ये हो जाएगा cot x cos x माइनस sin x और log sin x। यहाँ पर b की वैल्यू रख दीजिए, जब आप b की वैल्यू रखोगे तो ये आपका हो जाएगा db अपॉन dx इक्वल्स टू, देखिए b आपने क्या माना हुआ है, b आपने माना है sin x की पावर x, तो b की प्लेस पर आपने sin x की पावर x कर देना है, sin x की पावर cos x ब्रैकेट में आपका जो हो गया है cot x cos x माइनस sin x log x। अब यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिल गया, एक मिल गया हमारा db अपॉन dx की वैल्यू और दूसरा हमारा क्या मिल गया db अपॉन dx की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, समीकरण पहले में रखेंगे और जब समीकरण पहले में रखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी dy बाई dx और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं dA अपॉन dx और dB अपॉन dx का मान समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में रखोगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx, समीकरण पहला क्या आपका dy बाई dx इक्वल्स टू dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx है। अब यहाँ पर जब रखोगे तो dy बाई dx इक्वल्स हो जाएगा dA अपॉन dx की जो वैल्यू है वो है आपका x sin x ब्रैकेट में sin x अपॉन x प्लस log x cos x और प्लस dB अपॉन dx की वैल्यू आप यहाँ पर आप निकाले हैं, तो sin x की पावर cos x और ब्रैकेट में हो जाएगा cot x cos x माइनस sin x log x, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी क्लियरिटी के साथ आपको ये समझाया जाएगा। धन्यवाद।